नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि पांडे आपको आज इस वीडियो के द्वारा बताऊंगी सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर के बारे में, जिसे सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में पेशेंट जो होता है उसको बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि कभी सर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, झुनझुनी होती है, शरीर गर्म ठंडा रहता है, आँखों में जलन होती है। बहुत सारे लक्षण होते हैं, पर ये एक बीमारी की ओर इशारा नहीं करते हैं। ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो डॉक्टर्स घूमते रहते हैं। मतलब एक तरीके से हम कह लें कि डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास, पर उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता। उनकी बहुत सारी जांचें होती हैं, पर उनको ये पता नहीं चलता कि उनको बीमारी क्या है। और मोस्टली ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट सबसे पहले फिजिशियन के पास जाते हैं। फिजिशियन के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि स्टिग्मा है न्यूरोसाइकेट्रिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए। लोग सोचते हैं आप अपने यार दोस्तों को बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आप फिजिशियन के पास जा रहे हैं, पर आप अपने यार दोस्तों को ये नहीं बता पाएंगे कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद हमारी सोसाइटी ने एक स्टिग्मा अटैच कर दिया है साइकियाट्री के साथ। तो ये तो टोटली एक डिफरेंट टॉपिक है जो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर्स के पास बहुत जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करते हैं। इनके पास 1-2 साल का पेपर होता है, पर्चियाँ होती हैं, प्रेस्क्रिप्शंस होते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स के, पर इन्हें कहीं भी आराम नहीं मिल रहा होता है क्योंकि इनकी बीमारी किसी को समझ में नहीं आ रही होती है। जांच में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, पर दिक्कत इतनी सारी है, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसा समझिए कि इस बीमारी में आपके यहाँ पे कुछ केमिकल्स की गड़बड़ी है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनकी गड़बड़ी हो गई है, जो आपकी बॉडी में दूसरे सिम्टम्स यानी लक्षणों के फॉर्म में दिखाई दे रही है। देखिए, अगर घुटनों में दर्द होगा तो घुटनों में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। हाथ में दर्द है, इवन ऐसा भी होगा कभी कभी कि आपके जो लक्षण हैं वो बदलते रहेंगे। कभी हाथ में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी पाँव में जलन होती है, कभी आँख में जलन होती है। कभी ऐसा भी होगा कि लक्षण जो है नहीं बदलेंगे, पर जगह बदलती रहेगी। है तो दर्द ही, पर अलग अलग जगह पे है। तो हमारा जो पूरा शरीर है वो एक जगह है जो इन सब से कनेक्टेड है, और वो है हमारी ब्रेन। तो अगर हमारी ब्रेन में कोई न्यूरोट्रांसमीटर, किसी केमिकल का कुछ लोचा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर मोस्टली एक तो आप कोई स्ट्रेस ले रहे हैं उसकी वजह से है, और स्ट्रेस की वजह से जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो गया है ब्रेन में उसकी वजह से है। और उसे करेक्ट किया जा सकता है अगर सही ट्रीटमेंट मिले सही जगह पे। तो सही जगह मतलब क्या? सही जगह मतलब साइकेट्रिस्ट। और साइकेट्रिस्ट मतलब क्या? साइकेट्रिस्ट मतलब जिसके पास MBBS की डिग्री होती है और इसके बाद MD साइकियाट्री की डिग्री होती है, ठीक है। MD साइकियाट्री जो है वो मेडिसिन की ही एक ब्रांच है, इसलिए। और मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि वो ही इसके एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा जो हमने देखा है कि इस शुरू में जब ये बीमारी शुरू होती है तो पेशेंट की फैमिली जो है बहुत कॉन्शियस होगी। इनिशियली वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आप सिक रोल भी प्ले कर सकते हैं, और इनिशियली आपको डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे, बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। पर कुछ टाइम के बाद वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा फैमिलीज़ में औरतें होती हैं, लोग कहते हैं काम नहीं करना चाहती हैं इसलिए ऐसा कर रही हैं, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये कोई फिजिकल बीमारी अगर नहीं भी है तो भी जो वो महसूस कर रहे हैं वो सही है। एक्चुअली वो उन्हें दर्द हो रहा है, जो वो महसूस कर रहे हैं वो एकदम सही है। और अगर आप किसी और से बोलेंगे तो वो शायद मजाक उड़ाए, पर क्योंकि एक डॉक्टर जो है, जो साइकेट्रिस्ट है, वो इस चीज़ का एक्सपर्ट है, इसलिए वो ये बात जानता है कि पेशेंट मेरा गलत नहीं बोल रहा है, वो सच में ऐसा ही महसूस करता है। तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, दूसरों को समझा पाएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को समझा पाएगा, आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और ऐसे पेशेंट के पास आपको बहुत मोटा फोल्डर मिलेगा, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस मिलेंगे, पर ये ठीक नहीं हो रहे होंगे। तो इसे सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर कहते हैं। और आपने कुछ और लक्षण जो आपने सुने होंगे, जैसे कि गैस पेट में पेट की गैस जो है वो सर में चढ़ जाती है, या पेट में दर्द होता है। बहुत बार ऐसा आपने सुना होगा कि धड़कन चलती है हमारी। तो धड़कन तो चलना ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ कोर्स धड़कन चलेगी आपकी तभी आप जिंदा है। सांस बहुत तेज़ चलती है, सांस का चलना भी बिल्कुल ज़रूरी है, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। पेशेंट ये नहीं कहना चाहता है कि उसकी सांस चल रही है ये दिक्कत है, या उसकी धड़कन चल रही है ये दिक्कत है। उसको उस सांस के चलने से कोई दिक्कत हो रही है, वो अनकम्फर्टेबल है इन चीज़ों को लेके, जिसका सल्यूशन होना चाहिए।
तो अगर आपके आसपास या आपको खुद लगता है कि आपको ऐसे कुछ लक्षण हैं जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, आपकी जांचें सब नॉर्मल आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर हो सकता है, आपको सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर हो सकता है और इसके लिए आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर आना चाहिए। धन्यवाद।